बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की लगातार गैर हाजिरी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव आज भी सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। इस पर बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सवाल उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका पर टिप्पणी की है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती तभी बनी रहती है जब विपक्ष सदन में सक्रिय होकर अपनी जिम्मेदारी निभाता है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के सक्रिय रहने से सरकार भी और अधिक जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ काम करती है। नेता प्रतिपक्ष जिम्मेवार और सजग होंगे तो सरकार जवाबदेह और सक्रिय होगा और बिहार की जनता की ये अपेक्षा पर दोनों पक्ष को ईमानदारी से उतरना आवश्यक है। आज सरकार नीचे करो ना, महुआ नीचे करो और लोग पटना में हुए छात्र आंदोलन को लेकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान हुई घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। प्रमोद कुमार ने आरोप लगाया है कि पटना में छात्र आंदोलन के नाम पर हुई घटना के पीछे वामपंथी संगठनों और विपक्ष की सोची समझी साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये जो कल की घटना हुई है काफी शर्मनाक, काफी निंदनीय हुई है। छात्र आंदोलन के नाम पर ये सोची समझी साजिश कर विरोधी विशेष तौर पर वामपंथी संगठन के लोगों ने उसका कर और अप्रिय घटना घटाने का काम किया है। अपने माननीय विधायक श्याम बाबू यादव जी पर जानलेवा हमला किया। अगर पुलिस नहीं पहुंचती, दुकानदार अगर सहयोग नहीं करते तो आज दूसरा घटना घट जाता। इनके लाखों लाख रुपया गाड़ी की क्षति करने का काम किया है। वहीं बिहार विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक सतीश यादव का 48 घंटे के धरना चर्चा विषय का जो है वो बना रहा। विधानसभा सत्र के चौथे दिन कार्यवाही और सत्र का समापन होने के बाद भी विधायक सदन परिसर में धरने पर बैठे रहे। सतीश यादव ने नीट परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। उनकी मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग उठाई। विधायक का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं से लाखों छात्रों के भविष्य पर असर पड़ा है। बैठ गए हैं, आखिर क्या बात है? देखिए, धरने का बैठने का कारण है कि आज देश में छात्रों के साथ जो जुल्म और अत्याचार हो रहा है। नीट का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, 22-23 बच्चों ने जान गंवाई, लेकिन ये सरकार निरंकुश और तानाशाही के चरम सीमा पे है कि छात्रों से संवाद करने के बजाय, उनके जायज़ मांगों को मानने के बजाय उनके ऊपर बेरहमी से लाठियां बरसा रही है, आंसू गैस और गोलियां चला रही है। तो हम इस मांग के साथ बैठे हैं कि छात्रों की जो जायज़ मांग है, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दें और एक निष्पक्ष। वहीं कुशीनगर में जन अधिकार पार्टी यानी जाप की जिला इकाई ने जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे नीट अभ्यर्थियों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला के जो है वो अध्यक्ष कृष्णा कुशवाहा ने किया। प्रदर्शन के बाद पार्टी पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बातचीत के दौरान जिलाध्यक्ष कृष्ण कुशवाहा ने छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर जो है वो सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और कार्रवाई किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वही जो जंतर मंतर दिल्ली में हुआ है, उसी घटना को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं। जन अधिकार पार्टी की महिला प्रदेश प्रभारी हूँ, राजकुमारी सिंह पटेल। ऐसा है कि हमारे जो छात्र जंतर मंतर पर जो धरना दे रहे थे तो बहुत अच्छे ढंग से दे रहे थे, शांतिपूर्ण ढंग से। आज सरकार संवाद कर ली होती तो आज ये दिन देखने को नहीं पड़ते। तो संवाद न करके छात्र सरकार ने दूसरी रवैया अपना लिया है, जिससे लाखों छात्रों की जिंदगी अंधकार में है इस बार। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ जितने छात्रों को मुकदमा हुआ है, देखिए अभी पूरे देश में जो है पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। जैसे कि नीट पेपर लीक हुआ, उसी के खिलाफ जो है हम लोग जन अधिकार पार्टी के बैनर तले उन बच्चों के समर्थन में, जिन बच्चों के ऊपर दिल्ली के जंतर मंतर पे लाठियों से पीटा गया,
वे बच्चे हमारे और आपके घर के बच्चे हैं। उन बच्चों की क्या दोष है? वो बच्चे यही तो मांग रहे हैं, जिससे गलती हो रही है इस्तीफा दे दो। वहीं रायबरेली में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। शहर के हाथी पार्क चौराहे पर बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस छात्रों से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक रंग देने का काम कर रही है। नेताओं का कहना है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों का पर जो है वो समाधान की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस अनावश्यक टकराव का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। पूरा नाम बता दीजिए, परिचय दे दीजिए। तिलक सिंह, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। आज ये धरना प्रदर्शन आप लोगों ने किया है, क्यों? धरना प्रदर्शन के पीछे का जो कारण है कि छात्राओं की समस्या जो है वो तो एक हिसाब से जायज़ है। मान लो छात्राओं की समस्या उसको रखना चाहिए, सदन में रखना चाहिए, सरकार के सामने रखना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आंदोलन को रूप दिया वो छात्रों से हट करके राजनीतिक दल उसमें कूद पड़े और देश की यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी। वहीं दिल्ली में हुए लाठीचार्ज के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की घटना पर नाराजगी जताई और कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। प्रदर्शन के बाद सपा नेताओं ने जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम संबोधित मांग पत्र सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ हुई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। बच्चे हैं, भाई बहन हैं, जो पढ़ते लिखते हैं वो इस दर्द को समझ रहे हैं और अब तक जिसने इस दर्द को नहीं समझा वो निश्चित रूप से इंसान कहलाने के लायक नहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी और उनके सारे मंत्री। छात्रों का दर्द अब सड़कों पे दिख रहा है और वह दर्द अब सिर्फ छात्रों का नहीं है, हर एक उस व्यक्ति का है जो अपने आप। वहीं भोजपुर जिले के आरा शहर में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले और छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। युवा संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में छात्र, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता जन आक्रोश मार्च में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मार्च की शुरुआत आरा शहर के अबर पुल से हुई, जो गोपाली चौक पहुंचकर समाप्त हुआ। प्रदर्शन में शामिल लोग हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे। तख्तियों पर छात्रों के समर्थन, पेपर लीक मामले में कार्रवाई और शिक्षा व्यवस्था में सुधार से जुड़े नारे लिखे थे। आप लोग क्या मांग है आपकी? देखिए, मांगे बिल्कुल क्लियर है। आप लगभग 32-33 दिन से जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है। लगभग सारे मीडिया आप ही लोग कवर करने भी गए हैं और बल्कि बाद में कवर किए। आप देखिएगा, तमाम किस्म के भारत में पेपर लीक जो हो जा रही है। अभी नीट की परीक्षा जो अभी हाल में किसी तरह से एयरफोर्स को लगा करके और नेवी को लगा करके किसी तरह भारत सरकार ने। वहीं हमीरपुर में मानदेय की मांग को लेकर पैरावेट कर्मियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कलेक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन देते हुए पैरावेट कर्मियों ने अपनी समस्याएं और परेशानियां अधिकारियों के सामने रखी। पैरावेट कर्मियों का कहना है कि वे लगातार दिन रात मेहनत कर पशुओं के वैक्सीनेशन समेत कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मानदेय नहीं मिल रहा है। बिना मानदेय काम करने के कारण उनके सामने परिवार के भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। कर्मियों ने बताया कि पशुपालन विभाग से जुड़ी सेवाओं में लगातार काम करने के बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। वहीं चाईबासा में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिला झामुमो के बैनर तले पोस्ट ऑफिस चौक पर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान झामुमो नेताओं ने कहा कि नीट 2026 सीबीएसई की मार्किंग व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। जिलाध्यक्ष सोनाराम देवगम ने कहा कि छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। आप लोग यहाँ पुतला दहन किए, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को साझा कीजिए। देखिए, नीट परीक्षा पेपर लीक और उसके मार्किंग में जो गड़बड़ी है, शिक्षा सुधार आदि को लेकर के आज देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के युवा और छात्र।
वहीं हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने प्रशासन से उपद्रव करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अखाड़े के पदाधिकारियों का कहना है कि कांवड़ यात्रा आस्था और श्रद्धा का पर्व है, जिसमें लाखों शिव भक्त हरिद्वार पहुंचकर मां गंगा से जल लेकर अपने अपने शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। अखाड़े का आरोप है कि कुछ लोग शिव भक्तों का वेश धारण कर नशे का सेवन करते हैं और उपद्रव कर यात्रा की पवित्रता और वास्तविक कांवड़ियों की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। पदाधिकारियों ने कहा कि प्रत्येक कांवड़ियों जो है वो भगवान शिव का स्वरूप है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। अखाड़े ने प्रशासन से कांवड़ मार्ग और घाटों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की है। कि हमारे एक धर्म का पर्व है कांवड़ यात्रा। इसमें हमारे कुछ नादान बच्चे जो धर्म को नहीं जानते, वे बहुत भारी भारी कांवड़ लेकर आते हैं, जिससे उनको शारीरिक क्षति भी होती है और बीच में नशा करने के बाद कुछ उपद्रव भी करते हैं, जिससे समाज में त्रुटि फैलती है और बहुत वामपंथी जैसे लोगों को हमारे धर्म पर मतलब विरोध करने का मौका मिलता है। तो हमारा कर्तव्य है कि उन बच्चों को, क्योंकि एक धर्म गुरु का कर्तव्य होता है धर्म समझाना, तो हमारा कर्तव्य है कि उन बच्चों को सही मार्गदर्शन मिले, जिससे वे अपने कर्म का अनुष्ठान उत्तम करें। इस बीच में कुछ उपद्रवी भी शामिल हो जाते हैं, जो कि भांग धतूरे का नशा, शराब का नशा, चरस का स्मैक का नशा करते हैं और लड़ाई झगड़ा गाली गलौच इत्यादि करने का काम करते हैं। तो उनको रोकने का काम श्री अखंड परशुराम अखाड़ा प्रत्येक वर्ष करता आया है और इस वर्ष भी करेगा। और मुख्य रूप से आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सभी का। वहीं हापुड़ में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कांवड़ मोटरसाइकिल मोबाइल दस्ते को जो है वो हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह बाइक दस्ता कांवड़ मार्गों और संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त करते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखेगी। पुलिस ने पूरे जनपद को 17 सेक्टरों में बांटा है। इसके साथ ही उप सेक्टर स्तर तक बाइक दस्ते की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंच सके। कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग और अराजकता जो है वो फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। एसपी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं पुलिस की टीमें चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मोटरसाइकिल मोबाइल हम लोगों ने आज रवाना की है। 17 सेक्टर्स हमारे हैं, सभी सेक्टर्स में एक एक मोबाइल हम लोगों ने भेजा है, जिससे कि ये जो कांवड़ यात्रा शुरू हो उसके पहले अपने सेक्टर्स का भ्रमण कर सकें और इक्का दुक्का जो कांवड़िए आ रहे हैं, लेने जा रहे हैं जल, उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। इसके बाद अभी हम लोग सब सेक्टर्स में भी और सघन व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही साथ जोन और अस्थायी थाने और चौकियों में भी डिवीज़न हम लोग। वहीं हरदोई के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के मोदीपुर ग्राम सभा से एक महिला ने अपने ससुरालीजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता मंजुम का आरोप है कि ससुरालीजनों ने उसके साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया। महिला का कहना है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है, जिसके बाद उसे घर से बेदखल कर दिया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसने मामले को लेकर बेहटा गोकुल कोतवाली पुलिस से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उसकी फरियाद पर सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी हरदोई से न्याय की मांग की है। पीड़िता ने एसपी को अपनी पूरी समस्याएं बताते हुए ससुरालीजनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामले की गंभीरता को लेते हुए एसपी हरदोई ने संबंधित अधिकारियों से जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।